रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के तार बंगला मोड़ के समीप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रानीगंज शाखा में मंगलवार की सुबह आशंकाजनक परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गई। रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के तार बंगला मोड़ के निकट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रानीगंज शाखा में मंगलवार की सुबह आग लगने से हड़कंप मच गई। स्थानीय लोगों ने सुबह 7 बजे के करीब देखा कि बैंक से धुआं निकल रहा है। इसके बाद लोगों ने मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित रानीगंज दमकल विभाग एवं पुलिस को इसकी खबर दी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई। आग लगने की खबर ज्यों ही बैंक मैनेजर को लगी, वे तुरंत बैंक पहुंचे। इस विषय पर उन्होंने बताया कि वे रात 10 बजे तक बैंक में काम कर रहे थे। सुबह उन्हें बैंक के पास के एक चाय की दुकान वाले ने आग लगने की खबर बताई। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे और घटना को देखा। आग के कारणों को लेकर वह असमंजस में है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने बिना देर किए आग पर काबू पा लिया। रानीगंज दमकल विभाग की प्रभारी फयाज अहमद खान ने बताया कि आग लगने से बैंक का काउंटर, कंप्यूटर तथा कई कुर्सियां एवं टेबल जल गए हैं, परंतु आग बैंक के स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंची है। बैंक का स्ट्रांग रूम कैश सुरक्षित है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। এই মুহূর্তে রয়েছে এমএসপি রোড স্থিত ইউনিয়ন ব্যাংকের একদম সামনে, যেখানে কিছু ঘন্টা আগে ইউনিয়ন ব্যাংকের ভেতরে আগুন লেগে যায়। বিধ্বংসী আগুন দ্রুত রানীগঞ্জ দমকল বাহিনী দ্রুত ইঞ্জিন এখানে এসে পৌঁছায় এবং তারা প্রয়াসে আছে কীভাবে আগুনকে তাড়াতাড়ি নেভানো যায়, কিন্তু এখনও প্রয়াস চলছে। ব্যাংক কর্মী এবং ব্যাংক ম্যানেজার সহ সমস্ত কর্মীরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কী বা কী কারণে আগুন লাগলো, এই বিধ্বংসী আগুন লাগলো, এখনও পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আপনাদেরকে দেখাবো, ব্যাংকের ঠিক পাশে দমকল বাহিনী পুরোপুরি কর্মরত, তারা আগুন নেভাতে প্রয়াসে পুরো ব্যস্ত, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ধুঁয়ো পুরো ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। এখনও পর্যন্ত তারা সফল হয়নি এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ। কী বা কী কারণে আগুন লাগলো সেই ব্যাপারটি আমরা জেনে নেব। যারা দমকল কর্মী, তারা আগুন নেভাতে প্রয়াসরত এবং ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। যখন খবর পাই আমরা পিএনবির স্টাফ আমাদের যখন খবর পাই তখন আমরা এসে দেখছি যে এখানে পুরো ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ সমস্ত লোক চলে এসছে। তা আমাদের ব্যাংক তো খুলে দিয়েছি যাতে আমাদের সাইডে কোনো রকম না আগুন লাগে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের আশা। কিছু আন্দাজ করছেন কী কারণে বা কী অসাবধানতার কারণে আগুন? এখন যাবে না, শর্ট সার্কিটই হবে, কেন রাত্রে তো কেউ ছিল না ওখানে। সঙ্গে সঙ্গে দমকল ছিল? হ্যাঁ, দমকল তো সামনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসছে? এখনো পর্যন্ত বলা যাবে না, ও ভেতরে চলছে কাজ, ভেতরে ঢুকতে পারছে না। এত ভয়াবহ অবস্থা কি ভেতরে ঢোকা যাচ্ছে না? এখনো ঢুকতে। আপনার নাম? रामपद गोराई। আপনি কোন ব্যাংকের आज सुबह सुबह हम लोगों को सामने वाला चाय वाले से पता चला कि हम लोगों का बैंक से, ब्रांच से धुआं निकल रहा है। तो हम लोगों ने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया है और अभी इसको बुझाने का काम। आग कहाँ लगा कुछ अंदर कोई नहीं जा पाया है और यहाँ क्या आग लगा है वो पूरा डिटेल अभी बताना असंभव है। आप लोग हम लोग बैंक में रात में हम लोग लगभग 10 बजे निकले थे। तो उस समय ठीक था, हम लोग बैंक के बाहर भी खड़े थे बहुत देर तक। उसके बाद हम लोगों को जो आज सुबह पता चला कि आग लगा। अभी मैं इतना ही बता सकूंगा, बाद में आपका नाम, आपका परिचय दीजिए। ब्रांच मैनेजर विक्टर मुर्मू। ब्रांच मैनेजर विक्टर मुर्मू। কন্ট্রোল হয়ে গেছে, আগুন নিভে গেছে। কিছু গ্যাস আর ধোঁয়া, গরম ধোঁয়া আছে, সেটা আমরা এক্সস্ট পাম্প লাগিয়ে জলটাকে টানা, হাওয়াটাকে, গরম হাওয়াটাকে বার করা হয়েছে, আগুন নিভে গেছে। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किस वजह से लग सकता है? कारण हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग को फायर का खबर मिला, हम लोग आग बुझा रहे हैं। इसमें कंप्यूटर और एसी, ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान था, उसमें किसी में से लगा होगा, मालूम नहीं। अच्छा, कितना रोटेशन हुआ पानी टैंकी दमकल का विभाग? 6 गाड़ी अभी तक हम लोग 6 फायर टेंडर से पानी से काम हुआ है, जो रानीगंज का फायर ब्रिगेड से रिले सिस्टम में काम हुआ है। आप लोग कितना बजे से लग गए थे इसका? 6 बजे के करीब आए। आपका नाम? मेरा नाम फयाज अहमद खान। डेजिग्नेशन क्या? ओसी आसनसोल फायर ब्रिगेड।
আমাকে আমি থাকি তো এখান থেকে বাইরে রানিগঞ্জের বাইরে, আর আমি এখানে পুরানো স্টাফ আর কি, আমি রিটার্ন করে গেছি। তো আমার যে ইউনিয়ন আর কি, আমার ইউনিয়ন আমার খবর দিল যে তুমি যাও গিয়ে দেখো কী হয়েছে না। সেই হিসাবে আমাকে যখন খবরটা পাই তখন আমি এখানে এসে দেখলাম যে প্রায় পুরোটাই পুড়ে যাওয়ার মতো। কী থেকে হচ্ছে এখন পর্যন্ত লোকেট করা যায়নি যে প্রত্যেকে আগুন লেগে গেছে। সম্ভবত হয়তো ইলেকট্রিকের থেকে ইলেকট্রিকেই তো হয়েছে, যে সারাক্ষণ রাস্তা নেই আর ওখান থেকে সম্ভবত আপনাদের শরীর এখন পর্যন্ত কোনো খুঁজে পাওয়া যায়। আচ্ছা, আপনার বিশেষ কিছু ব্যাপারে আপনাদের একটা সাজেশন দেওয়া গেলেও যেতে পারে, সেটা এরকম হচ্ছে যে রেগুলার ভিজিট, মানে কোনো ইলেকট্রিশিয়ানকে দিয়ে রেগুলার ভিজিট করাতে হবে। কারণ এত লোড বাড়ছে ব্যাঙ্কগুলোতে, সেই লোডগুলো মানে কতটা ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকমতো হচ্ছে না হচ্ছে, তার যে ট্রান্সফর্মার আছে সেই ট্রান্সফর্মার কতটা তার ডিস্ট্রিবিউট দিচ্ছে, সে কতটা ক্যাপাসিটি নিয়েছে ব্রাঞ্চগুলোতে, এগুলো মনে হচ্ছে সবসময় চেক করা উচিত। জানি না হয়তো ব্রাঞ্চ মানে ব্যাঙ্ক ওয়াইজের থেকে জায়গা আছে, কিন্তু কোথাও একটা গাফিলতির জন্য হয়তো কি মনে করছেন শর্ট সার্কিটের কারণে? মনেও তো হচ্ছে, এখন পর্যন্ত কিছু বোঝা যায়নি। যতক্ষণ ভিতরে আগুন নামানো হবে, যতক্ষণ ঢুকতে পারবো তখন কিছু জানা যায় না। পুরোটাই পুড়ে যাওয়ার মতো, পুরোটাই, কিছুই বাকি নেই। আপনার নাম? আমার নাম সুব্রত কুমার চেক। ডেজিগনেশন মানে আমি এখানে রিটার্ন স্টাফ, আমি ইউনিয়নে আমি ইউনিয়নে আছি। আমি এটা পশ্চিম বর্ধমানের যে আমাদের ইউনিয়ন বেফাইড ইউনিয়न, তার আমি प्रेसिडेंट। ये मिला तो आग तो बहुत ज़्यादा फैली थी, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है। और आग जो है वोल्ट रूम, तो बड़ा वोल्ट रूम तो जो होता है वो पूरा सील्ड होता है, उसमें एयर भी नहीं जा सकती है। तो वोल्ट रूम ओके है, वहाँ पर कोई भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और जो जिनका लोन था, जिनका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स था, वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स भी बच गए हैं। जो अभी हमें जो खबर मिली है उस हिसाब से वो फायर प्रूफ अलमारी में रहते हैं, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो पब्लिक का हमारे हिसाब से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो कुछ लोगों ने चिट्ठी जमा दी होगी, कुछ रिक्वेस्ट लेटर दिए होंगे जो उनके टेबल पे या ड्रॉर में होंगे, उनका ही मेरे हिसाब से नुकसान हुआ होगा। और बाकी फर्नीचर तो पूरा जल गया है, और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट सारे बच गए, वोल्ट बच गया, कैश में कुछ भी नहीं हुआ, कैश बच गया। अभी फायर कितना दूर तक अंडर कंट्रोल हुआ है, क्या लग रहा है? अभी तो अंडर कंट्रोल तो हम तो अंदर नहीं जा पाए, तो मैं फिजिकली चैलेंज भी हूँ। मतलब सिचुएशन क्या सुन रहे हैं? सिचुएशन ये सुन रहे हैं कि अभी अंडर कंट्रोल है, और अभी लोग अंदर गए हैं, बैंक के मैनेजर भी और बैंक के स्टाफ भी अभी अंदर घुसे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर घुस पाए हैं, तो वो लोग सब अभी अंदर हैं। अब अंदर से जब बाहर आएंगे तो हमें और सूचना प्राप्त होगी कि क्या हुआ। तो पब्लिक से ये अनुरोध है कि कोई भी तरह का पैनिक न करें, किसी का कोई भी नुकसान मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि डाटा जो है बैंक का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है वो हेड ऑफिस में सुरक्षित है, वो यहाँ पर नहीं रहता है। तो बैंक का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा, किन्हीं का बैलेंस, किन का लोन का हिसाब, सारा हिसाब बैंक का हेड ऑफिस में सुरक्षित है। उसको सिर्फ कंप्यूटर लगाने से रिस्टोर किया जा सकता है। अब बैंक को वापस चालू करने में कितना समय लगेगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन बैंक के अधिकारियों ने कहा कि वो जल्द से जल्द बैंक को बैकअप परिस्थिति में स्टार्ट शुरू करने की कोशिश करेंगे। और ये 3 दिन बैंक की छुट्टी भी है, तो इस 3 दिनों में कुछ न कुछ बैकअप का व्यवस्था किया जाएगा। आपका नाम परिचय? मैं सीए संजय कुमार अग्रवाल, रानीगंज। देख के तो प्रतीत होता है कि स्थिति नियंत्रण में है, और जल्दी अंदर का भी काबू में आ जाना चाहिए। बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ अक्सर बड़ा बाबू भी यहाँ मौजूद है, म्यूनसिपैलिटी से कुनार साहब भी है, ये फायर ब्रिगेड से भी पूरी व्यवस्था है। तो आशा करते हैं कि जल्दी सब चीज़ काबू में आ जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले क्या लग रहा है आपको? मतलब फायर ब्रिगेड अपने काम में लगा हुआ है, सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं। थोड़ा देर हमें और उनकी तरफ से किसी मैसेज का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन प्रतीत होता है कि आग अब कंट्रोल में आ जाना चाहिए। प्रशासन और फायर ब्रिगेड इसमें काम कर रहा है, तो जल्दी हमें कुछ और पॉजिटिव खबर मिलनी चाहिए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।